हजरात निकाह कल भी वैसे ही होते थे, आज भी वैसे ही हो रहे हैं। कुरान कल भी वैसे ही पढ़ा जाता था, आज भी वैसे ही पढ़ा जा रहा है। ईमान कल भी हमारा वैसे ही था और आज भी वैसे ही नजर आ रहा है। फिर वजह क्या है? कल 313 थे लेकिन फिर भी कामयाब थे, आज अरबों की तादाद में है फिर भी नाकामो नामुराद नजर आ रहे हैं। फिलिस्तीन की तारीख उठा करके देखो तो हजरात खूनी इनकलाब तुम्हें नजर आएगा। हजरात लेबनान की तारीख उठा करके देखो तब तुम्हें वहां के बदलते हुए हालात नजर आएंगे। मुल्क शाम की तारीख उठा करके देखो तब तुम्हें पता चलेगा कि हजरात वहां के हालात क्या है। यमन की तारीख आप हजरात उठा करके देखो तब तुम्हें पता चलेगा कि हालात क्या है। मुल्क हिंदुस्तान की तारीख आप हजरात उठा करके देखो तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि हालात कैसे कैसे हो गए। मैंने कहा था मौला आखिर हालात बदले क्यों? अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से जवाब आता है हालात बदलने की वजह यह है कि तू खुद बदल गया। अगर तू खुद नहीं बदलता तो हालात नहीं बदलते। अगर तुझमें इनकलाब नहीं आता तो आज तो दुनिया के अंदर जलील और रुस्वा होता हुआ नजर नहीं आता। आप हजरात कहेंगे कि हम जलील और रुस्वा कैसे हो गए? चलो सादा तारीख ना सुना करके मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। हजरात निकाह पहले भी होते थे, आज भी हो रहे हैं। हजरात शादियां पहले भी होती थी, आज भी हो रही है। खुशियों का इजहार पहले भी होता था, आज भी हो रहा है। हजरात इजहार मसरत पहले भी किया जाता था, आज भी किया जा रहा है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि आज भी शादियां होती है लेकिन फिर भी वो कामयाब वो कामरान नहीं होती? निकाह तो पहले भी होते थे और कैसे कैसे निकाह हुए कि कभी मक्कतुल मुकर्रमा में निकाह हो रहा है और कभी हजरात मदीनतुल मुनव्वरा में निकाह हो रहा है। अगर मक्के की तारीख का बेमिसाल निकाह देखना चाहते हो तो मुस्तफा का और हजरत खदीजतुल कुबरा का देख लो, और अगर मदीने का बेमिसाल निकाह देखना चाहते हो तो हजरत फातिमा और हजरत मौला अली का निकाह उठा करके देख लो। मैंने कहा मौला आखिर क्या वजह है? निकाह पहले भी वही था, पहले भी कलमा पढ़ा जाता था, आज भी कलमा पढ़ा जा रहा है। पहले भी इजाब होता था, आज भी इजाब हो रहा है। पहले भी कबूलियत होती थी, आज भी कबूलियत हो रही है। पहले भी हजरात जिक्र निकाह के वक्त में अल्लाह को याद किया जाता था, आज भी निकाह के वक्त में अल्लाह को याद किया जा रहा है। फिर आखिर हम नाकामो नामुराद क्यों है? कभी आप हजरात ने गौर फिक्र किया है तो उसकी वजह यह है कि पहले निकाह होता था तो सादगी से होता था, पहले निकाह होता था तो मस्जिद में होता था, पहला निकाह होता था तो मदरसे में होता था, पहले निकाह होता था देख लोगों के बीच में होता था, पहले निकाह होता था। हजरात बड़ी सादगी के साथ निकाह की महफिल का इनेकाद हो जाता था। आखिर क्या वजह है कि हम नाकामो नामुराद हो गए? तो उसकी वजह यह है कि आज निकाह हो रहा है तो निकाह वही है लेकिन उसमें ढोल आ गया, निकाह वही है लेकिन उसमें ताशा आ गया, निकाह वही है लेकिन उसमें डीजे आ गया, निकाह वही है लेकिन उसमें पटाखे आ गए, निकाह वही है लेकिन उसमें लहवो लईब आ गया, निकाह वही है लेकिन उसमें खिराफात आ गया, निकाह वही है लेकिन उसमें गलत रस्म रिवाज आ गया। आज भी दुनिया की तारीख तुम्हें पुकार पुकार करके कह रही है नहीं है जोशे बिलालियो है दरी तुझमें, सितर है अपनी नमाजों पे कर तू नाज करे और खुदी को भूल के महवे नमाजी हो जा कि खुद नमाज ही तेरी अदा पे नाज करे। अच्छा आप हजरात की तवज्जो है तो थोड़ा सा पीछे वाले मुस्कुरा करके कहें सुभान अल्लाह। वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, हाजी अबरार भी आ गए, हजरात हाजी मुस्लिम भी आ गए, तमाम अहले मोहब्बत आ गए, हाजी यामीन भी आगे बढ़ करके आ रहे हैं। मैं ज्यादा हजरात तफसील से नाम नहीं लेना चाहता लेकिन बताना ये चाहता हूँ, एहसास ये दिलाना चाहता हूँ आप हजरात को कि निकाह पहले भी होते थे, निकाह आज भी हो रहे हैं। लेकिन फर्क क्या है हजरात आज के निकाहों में और पहले निकाहों में? पहले निकाह होते थे तो सिर्फ दीन के लिए होते थे, अब निकाह हो रहे हैं तो दुनिया के लिए हो रहे हैं। पहले निकाह होते थे तो हजरात मोहतरम ज़माना जानता है कि इस्लामी उसूल के मुताबिक पहले निकाह होते थे, अब के निकाह हो रहे हैं तो कहीं हजरात खाने के डिश का मुतालबा किया जा रहा है, अब के निकाह हो रहे हैं तो कहीं हजरात जहेज का मांग की जा रही है, अब के निकाह हो रहे हैं तो कहीं माल का गलबा पाया जा रहा है, अब के निकाह हो रहे हैं तो कहीं तरह तरह की डिमांडें पाई जा रही है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ लोगों सुनो, आज भी अगर कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, आज भी अगर तुम ये चाहते हो कि इज्जत तुम्हें मिले, सरबलंदी तुम्हें मिले, फौजो कामयाबी तुम्हें मिले, फलाहो बहबूद की तुम्हें मिले, सरफराजी तुम्हें मिले, इकबाल बंदी तुम्हें मिले, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ आगे मत बढ़ो बल्कि 14
1400 साल पुरानी तारीख उठा करके देख लो, और 1400 साल पहली तारीख उठाने के बाद में मुस्तफा की बारगाह में जाओ और नबी की बारगाह में जाने के बाद में कहो या रसूल अल्लाह, हम जलील और रुस्वा हो गए दुनिया के अंदर, सरकार हमारा पुरसाने हाल को नहीं, हमें सीने से लगाने वाला कोई नहीं, सबने हमारा साथ छोड़ दिया। और जब तुम फरियाद लगाओगे नबी की बारगाह में तो मुस्तफा पुकारेंगे कि जिसका कोई नहीं होता उसका आमिना का लाल होता है। आओ दामने रसूल में और दुनिया वालों को बता दो कि इश्क अखलाक वफा शान न जाने देंगे, हम मुसलमान हैं, ईमान न जाने देंगे। लाखों तूफान चले, सैकड़ों आंधी आए, इज्जत और अजमत कुरान न जाने देंगे। और कोई सुन्नी भला दोज़ख की तरफ क्यों जाए, गौसो ख्वाजा और रज़ा खान न जाने देंगे। हज़रात, वक्त तुम्हें पुकार रहा है। ये नौजवान तबका किस तलाश में है, किस ततब्बु में है? क्या तुम्हें फिलिस्तीन नजर नहीं आ रहा है? जुबैर रज़ा हस्सानी की नज़्म आप हज़रात ने सुनी होगी, क्या तुमने वो वीडियोस नहीं देखी है हज़रात, जहां पर छोटे छोटे बच्चे टैंकरों के सामने नजर आ रहे हैं? क्या हज़रात फिलिस्तीन की सरजमीन पर से तुमने उठने वाला धुआं नहीं देखा है? जानते हो ये हज़रात उठने वाला धुआं कह रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा घर भी जद में आ जाए। ये उठने वाला धुआं कह रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी निशाने पर आ जाओ। ये उठने वाला धुआं कह रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये आफतें हम पर भी आ जाए। ये उठने वाला धुआं कह रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुसीबतों के हज़रात पहाड़ हमारे ऊपर भी टूटने लगे। कहीं ऐसा ना हो कि हज़रात ये परेशानी का जो दौर चल रहा है इससे मुझे और आप हज़रात को भी गुजरना पड़े। तो आप हज़रात कहेंगे फिर इसका नुस्खा क्या है? मैं तुम्हें नुस्खा बता करके जा रहा हूँ। कल भी हमारी कामयाबी वही थी, आज भी हमारी कामयाबी वही है, और कामयाबी का राज सिर्फ एक है, और वो राज ये है कि ये जिंदगी जो मोहम्मद के नाम लिख देगा, खुदा भी उस पे जहन्नम हराम लिख देगा। और तू उनके इश्क में हस्ती मिटा के देख सरा, खुदा तेरा भी शहीदों में नाम लिख देगा। क्या वजह थी हजरात के हजरात हजरत बिलाल हबशी है, जिन्हें कोई पूछता नहीं है, मक्के में आते हैं तो इज्जत वाले हो जाते हैं। सुहैब रूमी है, जिन्हें कोई जानता नहीं है, दामने रसूल में आते हैं तो इज्जत और तकरीम वाले हो जाते हैं। सलमान फारसी है, दर दर भटकते रहे लेकिन इज्जतें नहीं मिली, दामने रसूल में आए तो इज्जतें मिल गई। मैंने कहा था बिलाल तुम्हें इज्जतें देने वाला कौन है? सुहैब तुम्हें इज्जतें देने वाला कौन है? खालिद तुम्हें इज्जतें देने वाला कौन है? सलमान फारसी तुम्हें इज्जतें देने वाला कौन है? अबू उबैदा तुम्हें इज्जतें देने वाला कौन है? जुबैर तुम्हें इज्जतें देने वाला कौन है? अबू तलहा तुम्हें इज्जतें देने वाला कौन है? अबू उबैदा तुम्हें इज्जतें देने वाला कौन है? अब्दुल रहमान इब्ने औफ तुम्हें इज्जतें देने वाला कौन है? तो अचानक आवाज आती है, हमें इज्जतें उसी ने अता फरमाई जिसे अल्लाह ने इज्जतें अता फरमाई है, और वो इज्जतें देने वाला कोई और नहीं है बल्कि मोमिनों को इज्जतें अल्लाह ने अगर दी है तो मुस्तफा के सदक़े में अता फरमाई है। और जानते हो हजरात ये कामयाबी का राज है क्या? उस कोने वाले बोल जाए, बहुत मुख्तसर करूंगा, जल्दी से बोल जाइए सुभान अल्लाह। बात तो समझ में आ रही कि नहीं आ रही है आप हजरात की? थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, उसके बाद में अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि गुफ्तगू को समेटूं, लेकिन आप हजरात के जहनों को बेदार करो। आप हजरात हमारी कौम का मुस्तकबिल है, तुम्हें पता नहीं है जब हमारे बुजुर्ग चले जाएंगे तो उनकी जगह तुम्ही को संभालना है। तुम्हें पता नहीं कि तुम हमारी कौम की अमानत हो, तुम्हें पता नहीं कि हजरात तुम ही वही हो कि आने वाले वक्त में हजरात दीन का बात तुम्हारे गर्दनों के ऊपर, तुम्हारे कंधों के ऊपर होगा। तुम्हें पता नहीं है आने वाले वक्त में हजरात दीन के मुहाफिज तुम बनोगे, आने वाले वक्त में हजरात मुस्तफा के दीन के सच्चे सिपाही तुम बनोगे। तुम्हें पता नहीं है कि अल्लाह ने तुम्हारा जिक्र कुरान में किया है, और अल्लाह ने तुम्हारा जिक्र कुरान में करने के बाद अल्लाह ने कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। कभी तुमने गौर फिक्र किया है? तुम तो हजरात गली चौराहे पर जाकर के खड़े हो गए तो तुमने सोचा कि ये हमारी कामयाबी है। तुम दालान की सीनत जाकर के बन गए तो तुमने सोचा कि ये हमारी कामयाबी है। तुम चौपाल पर चले गए तो तुमने सोचा ये हमारी कामयाबी है। तुम इधर उधर जाकर के हजरात बाजार की सीनत बन गए तो तुमने सोचा कि ये हमारी कामयाबी है। इधर उधर तुम भटकने लगे तो तुमने सोचा कि ये हमारी कामयाबी है। अच्छे कपड़े तुमने पहन लिए तो तुमने सोचा कि ये हमारी कामयाबी है। टी शर्ट और अच्छा लोवर तुमने पहन लिया तो सोचा कि हजरात ये हमारी कामयाबी है। ब्रांडेड
लिबास तुमने पहन लिया तो तुमने सोचा कि ये हमारी कामयाबी है, लेकिन यकीन दिलाना चाहता हूं दुनिया के कपड़ों में तुम्हारी इज्जत नहीं है, बल्कि मुस्तफा की गुलामी में तुम्हारी इज्जत है। मुस्तफा की गुलामी में तुम्हारी इज्जत। चलो मुस्तफ़ा की गुलामी का तरीका बिलाल हबशी से पूछते हैं कि नबी की गुलामी इख्तियार कैसे की जाती है। आप हजरात को हजरात 1400 साल पुरानी तारीख सुनाओ। मुझे पता है इनकलाब तभी आएगा जब तुम अपनी तारीख पढ़ोगे। मुझे पता है इनकलाब तभी आएगा जब तुम्हें तारीख के किस्से याद होंगे। मुझे पता है इनकलाब तभी आएगा जब फातिह बैतुल मुक़द्दस सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी का तुम मुताला करोगे। मुझे पता है इनकलाब तभी आएगा जब हजरत खालिद बिन वलीद की जिंदगी का तुम मुताला करोगे। मुझे पता है जज्बे बिलाली तभी तुम में आएगा जब बिलाल हबशी की जिंदगी का मुताला करोगे। मुझे पता है जज्बे फारूकी तुम में तभी आएगा जब हजरत उमर फारूक आजम की जिंदगी का मुताला करोगे। आखिर क्या वजह थी कि नबी के सहाबा है, किसी को देखो तो हजरात इमामत में लाजवाब है, किसी को देखो तो अदालत में लाजवाब है, किसी को देखो तो हजरात सखावत में लाजवाब है, किसी को देखो तो अल्लाह की कसम शुजात में लाजवाब है, किसी को देखो तो करामत में लाजवाब है, किसी को देखो उठा करके हजरात खुददारी में बेमिसलो बेमिसाल है, किसी की जिंदगी उठा करके देखो तो इमामत में बेमिसाल है, किसी की जिंदगी उठा करके देखो तो खिलाफत में बेमिसाल है। मैंने कहा एक नबी के तमाम सहाबा, लेकिन सब में अलग अलग खूबियां पाई जा रही है। किसी की विलायत का जवाब नहीं, किसी की हजरात सदाकत का जवाब नहीं, किसी की सखावत का जवाब नहीं, किसी की अदालत का जवाब नहीं, किसी की शुजात का जवाब नहीं। मैंने कहा आया कहां से सब कुछ? तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। ये मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी का पट्टा है। चलो चल करके पूछते हैं हजरत बिलाल हबशी से, बिलाल तुम बताओ नबी की गुलामी, नबी का इश्क क्या होता है, नबी की मोहब्बत क्या होती है? एक तारीखी सफा पलटू और उसके बाद में अपनी गुफ्तगू को खत्म करो। नबी फातिह मक्का बन करके मक्के में दाखिल हो गए, और जब नबी मक्के में दाखिल हुए तो मुस्तफा जाने रहमत हजरात फातिह मक्का बन करके मक्के में दाखिल होने के बाद में मक्के में सबसे पहली अजान का नंबर आ गया, नमाज का वक्त आया। एक तरफ मुस्तफा है, दूसरी तरफ बिलाल हबशी नजर आ रहे हैं। मेरे नबी ने हजरत बिलाल को बुलाया था और बुलाने के बाद में कहा था बिलाल मक्का फतेह हो चुका है। जिनके सर फटकते थे, जिनकी पेशानियां सच्चे खुदा की तलाश में रहती थी, अब वो पेशानियां एक खुदा की बारगाह में झुक चुकी है। ऐ बिलाल अब काबा फतेह हो चुका है, काबा बुते से पाक हो चुका है। बिलाल आओ और आने के बाद में काबे के करीब खड़े होकर के अल्लाह का नाम पुकारो, अजान दो। हजरत बिलाल हबशी है बिलाल, और अल्लाह की कसम जब तक दुनिया कायम रहेगी मोहसिन बहुत पैदा होंगे, लेकिन बिलाल जैसा अजान देने वाला कोई दूसरा पैदा नहीं होगा। मैंने कहा क्यों? तो जवाब देने वाले ने जवाब दिया, एक मोहसिन हो तो वो होता है जिसे मैं और तुम बनाते हैं, और एक मोहसिन वो होता है जिसे मुस्तफा बनाते हैं। और मुस्तफ़ा जिसे मौज़िन बना दे हजरात, उसकी मौज़िनी का जवाब कहाँ से लेकर के आओगे? मेरे नबी कहते हैं बिलाल मक्का फतेह हो चुका है, और जब मक्का फतेह हो गया तो हजरात मक्के की तारीख में सबसे पहली अजान फातिह मक्का बन करके मुस्तफ़ा पढ़वाना चाहते हैं। मेरे नबी इशाद फरमाते हैं बिलाल काबे की छत पर जाकर के खड़े हो जाओ। ऐ इश्क मुस्तफ़ा में डूबने वालों, नारे लगाने वालों, मेरी कौम के नौजवानों, तुम्हें एहसास क्या है कि हजरात हम किस रास्ते पर चल रहे हैं? तुमने सोचा कि एक रात सिर्फ नारे लगा दो हम सच्चे जन्नती हो गए, तुमने सोचा कि एक रात सिर्फ पैसे बरसा दो हम पक्के जन्नती हो गए, तुमने ये तसव्वुर कर लिया कि एक दफा आकर के महफिल मिलाद की जीनत बन जाओ हम पक्के जन्नती हो गए। नहीं, अगर जन्नती बनना चाहते हो तो एक रात के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए नबी के दीवाने बनो,
पूरी जिंदगी के लिए नबी के दीवाने बनो, हर सांस के लिए नबी के आशिक बनो, हर लम्हे के लिए नबी के दीवाने बन जाओ, हर सांस के लिए मुस्तफा के आशिक बन जाओ। जिंदगी के हजरात हर घंटे के लिए, हर महीने के लिए, हर साल के लिए नबी के ऐसे आशिक सादिक बन जाओ जो इश्क का मिजाज इमाम अहमद रजा ने तुम्हें बरेली की सरजमीन से दिया था। और जब पूछोगे इमाम अहमद रजा खां से तो वो जवाब देंगे दुनिया का हर इश्क तुम्हें रुस्वा करता है, लेकिन इश्क मुस्तफा तुम्हें इज्जत अता करता है। दुनिया का हर इश्क तुम्हें आग में जलाता है, लेकिन मुस्तफा के इश्क की आग वो है जो जहन्नम की आग को ठंडा कर देती है। मैंने कहा कैसे, तो मेरे इमाम कहते हैं ए इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आप हजरात कहेंगे कौन सी आग, तो चलो तारीख के झरोखे से मैं तुम्हें बताऊं। एक रात के लिए नबी के गुलाम मत बनो, बल्कि शादी की सुबह आ जाए तब भी नबी के गुलाम बनो, जब बारात रवाना होने लगे तब भी नबी के गुलाम बनो। अच्छा तुमने टांगे कैसे समेट ली, थोड़ा सा नीचे कर लो, ऐसा लग रहा है जैसे गड़बड़ हो रही है। जहां के मच्छरों ने तुम्हें डरा दिया, वैसे तो हम हाथ उठा करके कहते हैं कि डरेंगे नहीं, गौस का दामन। अच्छा मच्छरों की बातें कर रहे हो तो मुझे अल्लामा इकबाल के शेर याद आ रहे हो, सुना दूं? वो अल्लामा इकबाल जिन्होंने कहा था दश्त तो दश्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, पहले सुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। लेकिन अल्लामा इकबाल कहते हैं मच्छर पूरी रात जागता है, और पूरी रात जागने के बाद में सैकड़ों तमाचे खा करके अगर कहीं से जिंदा बच गया तब कहीं जाकर के उसे खून का एक कतरा मिलता है। जहां उसे मौका मिला वहां जाकर के उसे खून का एक कतरा मिला, वो भी तब जब वो थप्पड़ के नीचे आने से बच गया, वो भी उस सूरत में हजरात जब वो निशाना लगने से बच गया, तब कहीं जाकर के उसे खून का एक कतरा मिला। जानते हो मच्छर अपना हाल दिल कैसे कहता है, तवज्जो है कि नहीं है? जहां पर मेहमान भी है, हाजी अबरार साहब के हजरात अहले मोहब्बत भी बैठे हुए हैं, रिश्तेदार भी बैठे हुए हैं, तमाम लोग आए हुए हो, और तुम रिश्तेदार बाद में हो मुसलमान पहले हो। याद रखना हमारा हर रिश्ता बाद में है, मुस्तफा की गुलामी का रिश्ता हमारे लिए सबसे पहले है। सबसे पहला रिश्ता जिसे कहा जाता है वो नबी की गुलामी का रिश्ता है। याद रखना तुम किसी बाप के बेटे बाद में हो, नबी के उम्मती पहले हो। तुम किसी माँ के बेटे बाद में हो, नबी के उम्मती पहले हो। इसमें कोई शक नहीं कि माँ का मर्तबा अजीम है, इसमें भी कोई शक नहीं कि बाप का मर्तबा अजीम है। माँ की इज्जतें बयान करते हुए मुस्तफ़ा कहते हैं कि ये मिसरा नहीं, मुस्तफ़ा कहते हैं जिसकी हजरात तर्जमानी एक शायर ने की थी, ये मिसरा नहीं है इबादत है मेरी, सनाए मोहम्मद शफात है मेरी, अभी मेरे घर में मेरी माँ है जिंदा, मेरा घर नहीं है ये जन्नत है मेरी। हजरात मुस्तफ़ा ने कहा कि माँ जो है उसके कदम के नीचे अल्लाह ने तेरी जन्नत को रख दिया है, लेकिन मैंने कहा था या रसूल अल्लाह माँ के कदम के नीचे जन्नत कहां से आई, तो मुस्तफा कहते हैं मेरे वसीले से। तो हजरात माँ बाद में है, बाप बाद में है, रिश्ता बाद में है, नाता बाद में है, भाई बाद में है, दोस्त बाद में है, मुहिब बाद में है, महबूब बाद में है। अगर सबसे पहले कोई है तो वो मुस्तफा की मोहब्बत का रिश्ता है। हजरात अल्लाह से हमारा जो रिश्ता है वो हमारा रिश्ता है, और अगर ये रिश्ता सलामत है तो हर रिश्ता सलामत है। ये अगर टूट गया तो कहां से बचोगे? तो एक रात के लिए क्यों गुलाम मुस्तफा बनना चाहते हो? चलो पूरी जिंदगी के लिए अज़्म करते हैं या रसूल अल्लाह, हमारा जो कदम उठेगा वो शरीयत के मुताबिक उठेगा। हम जिएंगे नबी तो तुम्हारे लिए, मरेंगे नबी तो तुम्हारे लिए, जिंदा रहेंगे तो तुम्हारे लिए, खरीदो फरोख्त करेंगे तो तुम्हारे लिए, बारात जाएगी तो तुम्हारी मोहब्बत में, निकाह होगा तो तुम्हारी मोहब्बत में। हम उनमें से नहीं बनेंगे जो रात को नारे लगाते रहे और दिन में जाकर के डीजे की जीनत बन गए। हम तो हजरात उस नबी के उम्मती हैं जिसने कहा रात में भी रब को राजी करो और दिन में भी रब को राजी करो। अगर रात में तुम नारे लगा रहे हो तो दिन में भी मुस्तफा की गुलामी का पट्टा गले में डाल करके दुनिया वालों को ये बता दो कि ये महफिल निकाह है, और जहां निकाह होता है वहां शैतान का जिक्र नहीं होता बल्कि रहमान का तस्करा होता है। बात सही है कि गलत? एक रात के लिए क्यों नबी के दीवाने बनना चाहते हो? चलो पूरी जिंदगी के लिए नबी के गुलाम बन जाओ, हर सांस के लिए नबी के गुलाम बनो, हर लम्हे के लिए नबी के गुलाम बनो। जिंदगी के हजरात
हर मिनट के लिए नबी के गुलाम बन जाओ, हर सेकंड के लिए नबी के शहदाई बन जाओ। और मेरा यकीन ये कहता है कि ये असम अगर तुमने इख्तियार कर लिया तो अल्लाह की कसम नबी के गुलामों के लिए रुसवाई नहीं होती, नबी के गुलामों के लिए हर जगह इज्जतें होती है, नबी के गुलामों के लिए हर जगह फजीलतें होती है। बिलाल हबशी ने कहा था या रसूलल्लाह मैदान मक्का है सरकार, आपने मक्के के अंदर काबे की छत पर मुझे चढ़ा दिया, आप फातेह मक्का बन गए, लेकिन या रसूलल्लाह जब मैं मौज़िन हूँ आपका और काबे की छत पर मैं खड़े होकर के अजान देना चाहता हूँ तो आज तक मेरा मिजाज ये रहा है कि जहां भी मैंने अजान पढ़ी है तो मैंने कहा है मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ। अब तवज्जो रखना, सोचना, हमारी जिंदगी की हर नमाज में हम कहते हैं मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ। जिंदगी की हर नमाज में जोहर पढ़े तब, असर पढ़े तब, मगरिब पढ़े, इशा पढ़े, जुमा पढ़े, ईद पढ़े, तरावी पढ़े, सुन्नतें पढ़े, नफल पढ़े, वाजिब पढ़े, फर्ज पढ़े, हर वक्त की नमाज में कहते हैं वो मेरा काबे की शरीफ की तरफ। लेकिन मैंने कहा था काबे तू तो बता कि हर नमाज में हम तुझे याद करते हैं, आखिर तुझे इज्जतें कहां से मिल गई? तो काबे ने कहा था तुझे पता नहीं, काबे को इज्जतें देने वाला भी आमीना का लाल है। और उसकी वजह ये है कि जब मुस्तफा पैदा हुए तो पूरी दुनिया ने मुस्तफा के दरवाजे पर तोहफे सलामी पेश किया था, और जब काबे ने पेश किया था तो कहा था हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो, और गौर से सुन तो रसा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। काबा कहता है मुझे इज्जतें देने वाला आमीना का लाल है। मैंने कहा आज तो बिलाल काबे की छत पर चढ़ गए, बिलाल तुम बताओ तुम्हारा मिजाज क्या है? तो बिलाल कहते हैं जो मिजाज मुस्तफा है वही गुलाम का मिजाज है, जो नबी का मिजाज है वही नबी के गुलाम का मिजाज है। मैंने कहा काबे की छत है बिलाल, मक्के की पहली अजान है, जब तुम मक्के से गए थे हिजरत करके मदीने में पहुंचे थे तो तुम्हारा पुरसाने हाल कोई नहीं था। आज तो मक्के के अंदर हर कोई शख्स डर रहा है, हर कोई शख्स चाहता है कि मुझे आजाद कर दिया जाए। हजरात ऐसे वक्त में बिलाल मक्के में तुम्हारी पहली अजान है, अजान कैसे पढ़ोगे? मेरे नबी हुक्म देते हैं बिलाल को, बिलाल नमाज का वक्त हो रहा है, काबे की छत पर जाकर के खड़े हो जाओ। अब देखो इश्क किसे कहते हैं, मोहब्बत किसे कहते हैं। मैंने और आप हज़रात ने सोचा क्या चंद मिनटों के लिए नबी के नाम का नारा लगा दे तो पक्के जन्नती हो गए? नहीं, अगर जन्नती बनना चाहते हो तो जिंदा रहो तब नबी की मोहब्बत में, मरो तब नबी की मोहब्बत में। तुमने पढ़ा नहीं कुरान पाक के अंदर कितनी आयतें मौजूद है हजरात, कितनी अहादीस मौजूद है। और इस मौजू को मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, एक फलसफे इश्क तुम्हें समझाना चाहता हूँ, नबी की मोहब्बत का पैमाना तुम्हारे सामने भर करके पेश करना चाहता हूँ। बिलाल हबशी काबे की छत पर जाकर के खड़े हो गए, लेकिन आज बिलाल खुद हैरत में है, या रसूलल्लाह अगर मैंने मक्के में अजान पढ़ी है तो मुंह मैंने किया है काबे की तरफ, अगर मैंने मैदान में अजान पढ़ी है तो मुंह मैंने किया है काबे की तरफ, अगर मैं बद्र में गया हूं तो मुंह मैंने किया है काबे की तरफ, अगर मैंने जाकर के किसी भी जगह पर अजान दी है तो मुंह मैंने किया है काबे की तरफ। या रसूलल्लाह आज मुंह करूं तो किस तरफ करूं, आज रुख करूं तो किस तरफ करूं? आज तो आपने मुझे काबे की छत के ऊपर ला करके खड़ा कर दिया है। मुस्तफा जाने रहमत ने बिलाल को देखा और बिलाल ने नबी को देखा। बिलाल के इश्क ने कहा था बिलाल हर दिन मुंह करता है काबे की तरफ, आज काबे के ऊपर खड़े होकर मुस्तफा की तरफ रुख कर दे और दुनिया वालों को ये बता दे कि जिधर मुस्तफा का रुख है वही हमारे लिए किबला भी है और वही हमारे लिए काबा भी है। मुस्तफा के रुख को तुम्हें पता नहीं, मुवाजहा शरीफ कहा जाता है, मुस्तफा की कब्र अनवर के करीब है एक जगह, नबी का रुख जिधर है उसे मुवाजहा शरीफ कहा जाता है। उसी के करीब में हजरत मोहतरम एक जन्नती चबूतरा मौजूद है जिसे असहाबे सुफ़ा का चबूतरा कहा जाता है। उसी के करीब में एक जन्नत की क्यारी मौजूद है। मैंने कहा है जन्नत की क्यारी तो मक्के में क्यों नहीं? तवज्जो है कि नहीं? अंसार भाई तुम भी जाओगे हज करने के लिए, इकराम भाई भी चले गए, थोड़े दिनों के बाद में वापस लौट करके आओगे, तो अभी तो अंसार हो, इंशाअल्लाह अल्लाह का करम होगा तो हाजी अंसार बन जाओगे। इकराम भाई है, जाएंगे तो अंसार कहलाएंगे लेकिन वापस लौट करके आएंगे तो हजरात इकराम नहीं कहलाएंगे बल्कि हाजी इकराम कहलाएंगे। ये अल्लाह ने इज्जतें अता फरमाई है कि नहीं अता फरमाई है? यकीनन हजरात ये अल्लाह तबारक व तआला ने इज्जतें अता फरमाई है और बेपनाह इज्जतें परवरदिगार आलम ने अता फरमाई है। लेकिन काबिल तवज्जो बात ये
ये है जो मैं तुम्हारे जहन में उतारना चाहता हूँ। थोड़ा सा मुस्कुरा करके कहें सुभान अल्लाह। क्या बयान कर रहा था बताएं जरा आप हज़रात, मुझे तवज्जो है कि नहीं है आप हज़रात की? सिर्फ जज्बाती नारे आप हज़रात ने लगा दिए, या ज़बानी नारा आप हज़रात ने लगा दिया, सोच लिया कि हम कामयाब व कामरान हो गए। याद रखना, सिर्फ शादी में कलमा पढ़ना जरूरी नहीं, पूरी जिंदगी कलमा पढ़ना जरूरी है। सिर्फ इजाबो निकाह के वक्त में, इजाबो जवाब के, इजाबो कबूल के वक्त में कलमा पढ़ना जरूरी नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी के हर हर लम्हे में इस कलमे को शामिल कर लो। कैसे शामिल करो? इस तरह से शामिल करो कि इस तरह से शामिल करो कि खुदा की शान दिखला दो, जो होगा देखा जाएगा। नबी का दीन फैला दो, जो होगा देखा जाएगा। और खुदा की याद थी सजदे थे तलवारों के साए में, वही तारीख दोहरा दो, जो होगा देखा जाएगा। तारीख उठाओ, तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा अल्लाह की कसम कि हमारी कामयाबी और कामरानी दौलत कमाने में नहीं, बल्कि मुस्तफा की रहमत हासिल करने में। यही हमारी कामयाबी का राज कल भी था और यही हमारी कामयाबी का राज आज भी है। हम जगह जगह बता रहे हैं, इसीलिए तो हजरात भटकते फिरते हैं मैं और आप हजरात, इसीलिए तो जगह जगह जाकर के समझाते हैं हजरात। और क्या समझाते हैं आप हजरात को? यही तो एहसास दिलाते हैं कि रात को तुम्हें खुदा याद आया, बारात निकालते वक्त तुम खुदा को क्यों भूल गए? उस वक्त तुम्हें खुदा याद क्यों नहीं रहा? कितनी जगहों पर तुमने देख लिया होगा कि रात भर हमारे ऊपर नोट बरसाए गए, रात भर हजरात मोहतरम नारे तकबीर और रिसालत की सदाएं बुलंद की गई। ईमानदारी से बताओ, जो नारे हमें खुद ना जगा सके क्या वो दूसरों को जगाएंगे? जो नारे हमें खुद बेदार ना कर सके क्या वो दूसरों को बेदार करेंगे? जिन नारों के जरिए से हमारी कौम हम खुद बेदार ना हो सके, क्या उन नारों के जरिए से हमारी कौम बेदार हो जाएगी? अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे नारों में असर पैदा हो जाए तो रात गुजारो तब नबी के गुलाम बनकर, दिन गुजारो तब नबी के गुलाम बनकर, और ऐसे नबी के गुलाम बनकर के जिंदगी रात दिन गुजारो और रात गुजारो कि रात को भी जो तुम्हें देखे वो ये कहे कि ये नबी का गुलाम है, और दोपहर को जो तुम्हारी बारात जाते हुए देखे वो भी ये कहने पर मजबूर हो जाए कि ये नबी के गुलामों की बारात है। इसे कहा जाता है मोहब्बत। लेकिन क्या करें, हमें कितना धोखा देने वालों ने धोखा दिया कि रात भर हमसे जलसा कराया और सुबह को। अच्छा, तुम में नहीं है क्या ऐसे लोग? ईमानदारी के साथ बताइए। कुछ तो होंगे जो करवटें बदल रहे होंगे, कुछ तो होंगे जिनके दिलों के अंदर अरमान मचल रहे होंगे, कुछ तो लोग होंगे कि ऐसे हजरात दोस्त ये सोच रहे होंगे कि जलसा हो गया अब बारी दूसरी चीज की है। कुछ तो होंगे हजरात अहबाब में, और कभी कभी तो रिश्तेदारों में भी कोई ना कोई ऐसा निकल करके आ जाता है। हजरात मैं खुद सोचने पर मजबूर हूँ ये कैसा रिश्तेदार है। रिश्तेदार का काम होता है बरकतें लाना, रिश्तेदार का काम होता है फरहतें लाना, रिश्तेदार का काम होता है मसरतें लाना, रिश्तेदार का काम होता है शादमानियां लाना, रिश्तेदार का काम होता है अल्लाह का पैगाम लाना। ये कैसा रिश्तेदार है जो साथ में शैतान का पैगाम लेकर के आ रहा है? हजरात ये इशारा कर रहा है कि डीजे होगा तब बारात में जाऊंगा, नाच होगा तब बारात में जाऊंगा, गाना होगा तब बारात में जाऊंगा, उछल कूद होगी तब बारात में जाऊंगा, पटाखे होंगे तब बारात में जाऊंगा, लहबो लईब होगा तब बारात में जाऊंगा, उछल कूद होगी तब बारात में जाऊंगा, पटाखों की चटाई होगी तब बारात में जाऊंगा। अरे मेरी कौम के नौजवान गयूर मुसलमानों, कभी तुमने एहसास किया तुम्हारी कामयाबी पटाखों की चटाई में नहीं है, बल्कि तुम्हारी कामयाबी नमाज की चटाई में है। जो पटाखों की चटाई तुम बिछा रहे हो वो तुम्हें जलील और रुसवा करेगी, और जो चटाई तुम नमाज की बिछा रहे हो अल्लाह का करम होगा तो दुनिया में रहमत मिलेगी और मरने के बाद इंशाअल्लाह जन्नत मिलेगी। तो कौन सी चटाई तुम्हें पसंद है? ईमानदारी से खुद फैसला कर लीजिए कौन सी चटाई बिछाना चाहते हो। आखिर कौन सी चटाई से तुम्हें मोहब्बत है? जो दुल्हन की रवानगी के वक्त में जो बिछाई जाती है गाड़ी के सामने, क्या उस चटाई से तुम्हें प्यार है? क्या उन पटाखों से तुम्हें प्यार है जो दुल्हन के आने के वक्त में पटाखे छोड़े जाते हैं? काश तुम्हारा मिजाज ये होता कि रात को भी तुम नारे लगाते और जब घर के अंदर दुल्हन आती तब भी तुम नारे लगाते। तब दुनिया वालों को पता चलता कि ये मुस्तफ़ा के दीवाने हैं, मुस्तफ़ा के आशिक हैं। ये कौन सा हक के गुलामी है कि हजरात दिल मचल रहा है कि जलसा जल्दी से खत्म हो तो अगले दिन की तैयारियां शुरू की जाए। अच्छा, कैसे कैसे फैयाज लोग हैं। बाज रिश्तेदार और दोस्त तो ये कह देते हैं, बोले तुम 1 रुपया मत दियो, सब कुछ खर्चा हमारा। होते हैं कि नहीं होते ऐसे ऐसे रिश्तेदार भी? सच बात बताइए, है कि नहीं है? ऐसे भी तो रिश्तेदार मौजूद हैं, बोले तुम कुछ मत देना, सब कुछ खर्चा
हमारा है। बोले साहब 2000 में आएगा तो हम देंगे, 3000 में आएगा तो हम देंगे, 4000 में डीजे आएगा तो हम देंगे, 5000 में डीजे आएगा तो हम देंगे। अल्लाह अल्लाह, कभी तूने गौर फिक्र किया है कि पैसा भी खर्च कर रहा है और जहन्नम के लिए रास्ता भी बना रहा है? कभी तूने गौर फिक्र किया है कि पैसा भी खर्च कर रहा है और जहन्नम में जाने की तैयारी भी कर रहा है? काश तेरा मिजाज ये होता, तू ये कहता कि मैं डीजे के लिए 2000 रुपए नहीं दूंगा, बल्कि मेरा रिश्तेदार जब मस्जिद में नफल नमाज पढ़ने के लिए जाएगा तो मैं मदरसे के लिए 2000 दूंगा, मस्जिद के लिए मैं हज़रात 2000 दूंगा, और दुनिया वालों को ये बताऊंगा कि मेरा पैसा उसी के घर के लिए है जिसने मुझे पैसा अता किया है, जिसने मुझे दौलत से नवाजा है, जिसने मुझे दुनिया के अंदर इज्जतें और दौलतें अता की है। अल्लाह की कसम, अगर तुम्हारा ये मिजाज बन गया तो रुपए जाएंगे 2000 मस्जिद में, ये मदरसे में, लेकिन अल्लाह तुम्हें 2000 के बदले 2 लाख भी तो अता फरमा सकता है। ऐसा मिजाज क्यों नहीं बना रहे हो? आखिरकार हजरात मामला क्या है? तुम्हें पता नहीं हमारे सामने हर तरह के मामले आते हैं, क्या क्या बयान करें और कौन कौन सा दर्द लोगों के सामने जा करके रोएं, किस किस से जा करके कहे। सैकड़ों को समझाते हैं, लेकिन कोई ना कोई सैकड़ों के बीच में ऐसा शख्स जरूर निकल करके आ जाता है जो अपनी अलग ही डेढ़ ईद की चिंता हुआ नजर आता है। हजरात 10 लोग से ही है, लेकिन अगर उन 10 के अंदर 11वां आ गया तो अल्लाह माफ करे, बास 11वें ऐसे होते हैं जो 10 के 10 की बदनामी करा देते हैं। तुम्हें पता नहीं हजरात, रिश्तेदार भी बास तो वो होते हैं कि चलो अल्लाह का जिक्र होगा हमें खुशी है, रसूलुल्लाह का जिक्र होगा हमें खुशी है, महफिल मिलाद मुस्तफा होगी हमें खुशी है, जिक्र रसूल होगा हमें खुशी है। हजरात घर के अंदर निकाह की तकरीब है, हमें इजहार मसरत का मौका मिल रहा है। यकीनन ऐसे रिश्तेदार भी होते हैं और काबिल मुबारकबाद तो ऐसे ही रिश्तेदार होते हैं जो ऐसे वक्त में हजरात अल्लाह का जिक्र करे, रसूलुल्लाह का जिक्र करे और दुनिया वालों को ये बता दे कि कुफ्र और इल्हाद के फंदों से बचा लो खुद को, नूरे ईमान के जेवर से सजा लो खुद को, और तुमको छोड़ेगा कहीं का ना हसद की ना कपट। अपनी आंखों में चलो आप घटा लो खुद को, और वक्त के बेटों को पैगाम ये दे दो आरिफ, खैर को बाद में पहले तो संभालो खुद को। अच्छा, घर वालों को भी मैं बताना चाहता हूँ, मेरा पैगाम सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं बल्कि शरीयत का पैगाम तो सबके लिए होता है। मैं अगर गलत करूँ तो मैं बुरा हूँ, आप अगर गलत करें तो आप बुरे हैं। नमाज फर्ज मेरे ऊपर भी है, नमाज फर्ज आपके ऊपर भी है, शरीयत का कानून मेरे लिए भी है, शरीयत का कानून आपके लिए भी है। अगर कोई ऐसा दोस्त तो अहबाब में हाथ लग जाए ना और आकर के कहने लगे कि डीजे का मुकम्मल खर्च मेरी तरफ से है, तो उससे कह देना भाई मुबारक हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो तुम डीजे पर खर्च करना चाहते हो, काश तुम अपने दोस्त के लिए या काश तुम हजरात अपने रिश्तेदार के लिए वो 2000 रुपए चलो गरीबों को कपड़े पहनाए देते हैं, चलो मिस्कीनों की मदद किए देते हैं, चलो बेवाओं का सहारा बने जाते हैं, चलो कहीं ना कहीं यतीम बच्चे बिलख रहे होंगे, भूखे होंगे, चलो चल करके हजरात उन्हें खाना खिलाते हैं। मेरा यकीन ये कहता है अगर ये ज़हन आपने बना लिया तो दुनिया में रहोगे तो इज्जत मिलेगी और इंतकाल के बाद अल्लाह तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। तुम्हें पता नहीं, जो दुनिया में किसी का सहारा बनता है अल्लाह तबारक व तआला उसे अपनी रहमत कामिला अता फरमाता है। ऐसे लोगों को मिजाज दो। अच्छा, के जरूरी नहीं है दोस्त की शादी पर आपने नए कपड़े बनाए कि नहीं बनाए? घर वाले बनाते हैं, रिश्तेदार बनाते हैं। अच्छा हजरात, मर्दों के कपड़े बने के ना बने, शादी के मौके पर औरतों के कपड़े तो फर्स्ट क्वालिटी के बनते हैं। तुम्हें पता है हजरात, ये कनीज़ाने फातिमा है, हजरात ये 72 पैबंदों के किस्से भी सुनती है, हजरत फातिमा सहरा की जिंदगी की कहानियां भी सुनती है, हजरत मौला अली की जिंदगी के वाकयात भी सुनती है, सब कुछ सुनती है, लेकिन शादी के मौके पर 5000 से नीचे के सूट पर ये भी राजी नहीं होती है। इन्हें भी 3000 का चाहिए, 4000 का चाहिए। इनके जाने शोहर कहां से कमा करके लेकर के आ रहा है, मेहनतें कहां करके लेकर के आ रहा है, वो खून कहां जा करके बहा रहा है, पसीना कहां जा करके बहा रहा है, इन्हें एहसास नहीं है। लेकिन तुम्हें पता नहीं है, काश तुम दुनिया में रहने के बाद में शोहर की कमाई के मुताबिक जोड़े पर राजी हो जाती तो मेरा यकीन ये कहता है अगर दुनिया में तुम्हें 5000 के कपड़े नहीं मिलते तो मरने के बाद में कनीज़ाने फातिमा के झुरमुट में अल्लाह तुम्हें जन्नती लिबास जरूर अता फरमा देता। इसलिए याद रखना,
रखना, दुनिया के कपड़ों में कामयाबी नहीं है, बल्कि हजरत मुस्तफा के गुलाम बनने में कामयाबी है, मौला अली का गुलाम बनने में कामयाबी है, कनी से फातिमा बनने में कामयाबी है। ये भी राजी नहीं होती, इन्हें भी महंगे कपड़े चाहिए। इनका मिजाज भी ये हो गया कि जब तक महंगे कपड़े नहीं होंगे। अभी चंद दिन पहले मेरे पास एक साहब का फोन आ गया, हजरत उठ के घर से थोड़ा सा तिफरका था, घर के अंदर शादी हुई थी, और तिफरका होने के बाद वो मुझसे कहने लगे, बोले हजरत थोड़ा सा आप समझाइए और थोड़ा सा घर के माहौल को डील करने की कोशिश कीजिए। जानते हैं आप हजरत हालात क्या थे? हालात ये थे कि हजरत वो घर के अंदर जो उनकी बीवी थी वो मुझसे कहने लगी, बोले मुझे जो कपड़े बनाने चाहिए थे मैंने 5 जोड़ी बनाए, लेकिन 5 जोड़ी बनाने के बाद में फिर उन्होंने कह दिया, बोले अब 1 जोड़ी मत बनाना। और मुझसे गुस्सा होकर के कहने लगे, बोले अब अगर बनाए तो मैं कैंची निकाल दूंगा तुम्हारे कपड़ों में। हजरत जानते हैं ये मिजाज होता ही है शोहर, गुस्सा होगा कि नहीं होगा। जब आखिर हजरत बहुत देर तक वो अपनी अपनी सुनाती रही, तो मैंने अपनी तरफ से ये कहा, एक बात बताओ, तुमने अपने तो बना लिए, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारे शोहर ने कपड़े बनाए कि नहीं बनाए? मैंने अक्सर शादियों के मौके पर दूल्हे को नए कपड़ों में देखा है और दूल्हे के बाप को पुराने कपड़ों में देखा। मैंने कहा क्यों है तू पुराने कपड़ों में? तो दूल्हे का बाप जवाब देता हुआ नजर आता है, हजरत पूरे घर ने बना लिए, मेरी क्या है, मैं तो बुढ़ापे की दहलीज पर हूँ, मेरी क्या है, मैं तो कमजोरी के दिन गुजार रहा हूँ, मेरी क्या है, मेरे पास तो सिले हुए पहले से कई जोड़ी कपड़े मौजूद है। अक्सर हजरत दूल्हे के बाप पुराने कपड़ों में तुम्हें नजर आ जाएंगे। जिस वक्त में हजरत बारात रवाना होती है, उस वक्त में कभी अपनी जिंदगी में अपनी माँ के कपड़े देखना। जब तुम्हें पता चलेगा सब औरतें बन सवर करके जब तैयार हो जाती है, तो घर के बर्तन अगर कोई इकट्ठा करती हुई नजर आती है तो वो माँ होती है, घर में अगर कोई सफाई करती हुई नजर आती है तो वो माँ होती है, घर के अंदर सबको हजरत मोहब्बत की नजरों से अगर कोई सूरत तकती हुई नजर आती है तो उसे माँ कहा जाता है। जब सबके कपड़े नए होते हैं तब बाप के कपड़े पुराने होते हैं, जब हजरत बेटियों के कपड़े नए होते हैं तब माँ के कपड़े पुराने नजर आते हैं। मैंने कहा क्यों? तो जानते हो माँ जवाब देती है, बाप जवाब देता है, अगर मेरा बेटा खुश हो गया तो मुझे खुशी मिल जाएगी, अगर मेरी बेटियां खुश हो गई तो मुझे खुशी मिल जाएगी। पता चला नादान, तेरे कपड़ों में तेरी इज्जत नहीं, अगर तुझसे पहले तेरा बाप कपड़े पहने तब अल्लाह तुझे इज्जत अता फरमाएगा। ये पैगाम है तुम्हारे लिए। अब क्या करें, रात को हम सुनाते हैं और सुबह को हजरत तमाम का तमाम सिफर नजर आता है, 0/0 निल नजर आता है। अब करें तो क्या करें, पैगाम दे तो क्या दे। लेकिन हाँ इतना जरूर है, तुम अपने लिए 10 जोड़ी बना रहे हो, लेकिन कभी कभी मोहब्बत से अपने बाप से भी पूछ लिया करो तुम्हारे पास भी 1 जोड़ी है कि नहीं है। अपनी माँ से भी कभी कभी पूछ लिया करो, माँ तुम्हारे कपड़े बने कि नहीं बने। तुम जानते हो तुम कपड़े खरीदते हो तो नए खरीदते हो, तुम्हारा बाप उन कपड़ों पर गुजारा करता है जो रिश्तेदारों के यहाँ से आते हैं, तुम्हारी माँ उन कपड़ों पर गुजारा करती है जो रिश्तेदारियों में से आते हैं। तुमने कपड़े बनाए अपनी पसंद के, तुमने लिबास बनाया अपनी पसंद का, लेकिन माँ ने ये सोच करके उन्हीं कपड़ों पर गुजारा कर लिया कि अगर नए लूंगी तो पैसे खर्च होंगे। बाप ने उन्हीं कपड़ों पर गुजारा कर लिया ये सोचते हुए कि अगर नया लूंगा तो पैसे खर्च होंगे। एहसास तुम्हारा किसे हुआ, बाप को हुआ कि नहीं हुआ? एहसास तुम्हारा किसे हुआ, माँ को हुआ कि नहीं हुआ? एहसास तुम्हारा किसे हुआ, घर वालों को हुआ कि नहीं हुआ? एहसास तुम्हारा किसे हुआ, तुम्हारे बड़ों बुजुर्गों को एहसास हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर आने के बाद जिंदगी का एक सबक मिलता है, और वो जिंदगी का सबक ये है कि खुद मत पहनना लेकिन अपने बड़े बूढ़ों को पहना देना। मेरा यकीन ये कहता है जिस घर के बुजुर्ग खुश रहते हैं अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाता है, परवरदिगार आलम उन्हें जन्नत अता फरमाता है। इसके अलावा क्या पैगाम दूं आप हजरात को? चंद पैगाम दे दिए। वो पैगाम ये कि रात को भी मुस्तफ़ा के गुलाम बन करके रहो, दिन में भी नबी के गुलाम बनकर रहो। अपने कपड़े देखो तो अपने माँ बाप के भी कपड़े देखो, दिल मत दुखाओ किसी का भी। दौरे पुरफितन चल रहा है, ऐसे वक्त में पैसे की भी हिफाजत करो, घर की भी हिफाजत करो, अपनी इज्जत अपने अहलो अयाल की भी हिफाजत करो, घर वालों की भी हिफाजत करो। पुरफितन दौर चल रहा है, कब क्या आफत आ जाए न मुझे एहसास है न आप हजरात को एहसास है। कब कौन से दौर से गुजरने लगे मैं और आप हजरात, एहसास तक नहीं है इस चीज का। इसलिए कौम के नौजवानों, शादियों का जमाना चल रहा है, खुद भी खुराफात मत करो, दूसरों को भी खुराफात मत करने दो। और ये महीना तो ऐसा है, मैं तो ये सोच रहा था कि हजरात इन शादियों का सीजन शुरू होने से पहले एक मीटिंग की जाएगी और उस मीटिंग में बाकायदा चंद चीजें तय की जाएंगी। उन चंद चीजों में एक चीज ये भी थी कि हजरात रात को जलसा हो तो दिन में कभी किसी तरह की खुराफात घर के अंदर नहीं होनी चाहिए। हजरात उसमें एक मिशन ये भी था कि अब मैं अपनी कौम के नौजवानों को बताऊं, मेरी कौम के नौजवानों, वक्त वो नहीं है कि जिसे लहबुलईब का दौर कहा जाता है, दौर वो नहीं है कि जिसे हजरात ऐशो इशरत का दौर कहा जाता है। अब तो बड़ा पुरफितन
कमजोर है, तुम्हें पता नहीं पानी सर से ऊपर आ चुका है। तुम्हें हजरात चीखते हुए फिलिस्तीन के बच्चे नजर नहीं आते तो तुम्हें हिंदुस्तान के हालात तो नजर ना आते होंगे। तुम्हें ये तो एहसास होगा कि हमारे मदरसे कहाँ है। तुम्हें ये एहसास तो होता होगा कि हमारी मस्जिदें कहाँ है। तुम्हें ये एहसास तो होता होगा कि हजरात किस तरफ में और आप हजरात जा रहे हैं। अगर ऐसे वक्त में भी मैं और आप हजरात नहीं संभले तो कब संभलेंगे। अल्लाह मुबारक फरमाए हाजी अबरार साहब को हजरात उन्होंने अपने बेटे की शादी के मौके पर यह खुराफात होती नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है। आखिरी शादी है कि नहीं है? आखिरी शादी है ना। अल्लाह करम करेगा इंशाअल्लाह फारिग हो जाएंगे, है नहीं? आखिरी शादी फिर आजादी। बाप को राहत की सांस तब आती है जब बच्चों की शादियों से फारिग हो जाता है, तब वो सुकून की सांस लेता है। तुम्हें सुकून की सांसें मिलती हैं चाय की दुकानों पर जाकर, जब सिगरेटों के लंबे लंबे कश लेते हैं कुछ लोग अहमदाबाद में जाकर, तब उन्हें सुकून की सांस मिलती है। लेकिन तुम जाकर के पूछो कि तुम्हारे बाप को सुकून की सांस कब मिलती है, तो तुम्हें पता चलेगा तब मिलती है जब वो घर के अंदर बच्चों की शादियों से फारिग हो जाता है, तब उसे सुकून की सांस आती है। जब वो इज्जत के साथ अपनी बेटी को विदा कर देता है तब उसे सुकून की सांस आती है। जब हजरात मोहतरम वो अपने घर की इज्जत को बचा लेता है तब उसे सुकून की सांस आती है। इसलिए हजरात शादियों का सीजन चल रहा है, पूरा महीना शादी रहेंगी रावा बुजुर्ग की सरजमीन पर, और रावा बुजुर्ग नहीं बल्कि इलाके में रहेंगी, कुर्ब जवार में रहेंगी। बहुत सी शादियां तुम्हें ऐसी नजर आएंगी जिन्हें देखने के बाद तुम डगमगाने लगोगे, सोचोगे हम भी ऐसा करेंगे। बहुत सी शादी तुम्हें ऐसी नजर आएंगी कि हजरात मोहतरम वो गाड़ी होगी कि जिस गाड़ी के अंदर ऊपर से छत खुल जाती है, सनरूफ वाली गाड़ी जिसे कहा जाता है, उसमें तुम्हें दूल्हा भी निकला हुआ नजर आएगा। और कभी कभी दूल्हा के साथ में दूल्हा के दोस्त की मुंडी भी तुम्हें नजर आएगी। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि दूल्हा के साथ में तुम्हें दूल्हा का बहनोई भी करवट में खड़ा हुआ नजर आएगा। ये तुम्हारी शान नहीं, बल्कि तुम्हारी शान तो ये है कि नजरें झुकी हुई हो, लब पर सलाम हो। ये तुम्हारी शान है। ये तुम्हारी शान थोड़ी है कि बेशर्मों की तरह हजरात गर्दन को बाहर निकाल लिया और मुकम्मल तेज आवाज के साथ में डीजे बज रहा है। हजरात मोहतरम फुल आवाज के साथ में साउंड बजाया जा रहा है, कार के अंदर गाने बज रहे हैं और हजरात तरह तरह की खुराफात हो रही है। कभी मोटरसाइकिल की दौड़ और कभी कारों की दौड़ें लगाई जा रही है। और हम तुमों का इलाका ही तो है, अल्लाह माफ करे, हम तुमों के इलाके में बास बारातें तो हाथियों से भी चढ़ती। सब जानते हैं कि जिस शादी की शुरुआत हाथी से हो, हाथी की सवारी करना मकरूह, तो उसका अंजाम क्या होगा? तुमने तो सोच लिया बिरादरी में नाम हो जाएगा। नाम उसी का होता है अल्लाह जिसे नाम अता करता है। अल्लाह की मर्जी के बगैर न किसी को इज्जत मिल सकती है, न दौलत मिल सकती है, न सरबलंदी मिल सकती है, न कामयाबी मिल सकती है। अब शादियों का लंबा सिलसिला है। हाँ दाऊद भाई तुम भी देख रहे हो ना, तुम्हारी भी शादी आने वाली है, अल्लाह मुबारक फरमाए। इनकी शादी में भी बड़ा जलसा है जो रख दिया गया है। इनकी शादी में अल्हम्दुलिल्लाह ताहिर रजा रामपुरी आ रहे, जल्दी से कह दो सुभान अल्लाह। ताहिर रजा रामपुरी आ रहे हैं इनकी शादी के अंदर। उससे पहले भी कई शादियां और हैं। हम तुमों के यहाँ पर तो हजरात जलसों का रिवाज है। अल्लाह तबारक व तआला करम फरमाए और बड़े बड़े अजीम शान जलसे होते हैं। हजरात दूसरी जगहों पर हजरात जो खतीब नहीं आते वो रावा बुजुर्ग की सरजमीन पर आते हैं। दूसरी जगहों पर जो शायर कम आते हैं वो रावा बुजुर्ग की सरजमीन पर आते हैं। उसके बाद में भी शादियां होंगी। मैं सिर्फ एक पैगाम दे करके जा रहा हूँ, जहां भी तुम्हारा ताल्लुक हो और जहां भी तुम्हारा रिश्तेदारी हो, खुराफात मत होने देना। उसकी जज़ा मैं न दूंगा न तुम दोगे, बल्कि उसका बदला अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। सबको समझाओ, सबको समझाओ, एक एक आदमी को समझाओ, एक एक बच्चे को समझाओ, दोस्त को समझाओ, रिश्तेदारों को समझाओ, बहनोइयों को समझाओ, दामादों को समझाओ, सबको समझाओ। दूर वो नहीं है, अपने ईमान की हिफाजत करो और ये कहते हुए जिंदगी के कदमों को आगे बढ़ाओ कि ये जिंदगी जो मोहम्मद के नाम लिख देगा, खुदा भी उस पे जहन्नम हराम लिख देगा। और तो उनके इश्क में हस्ती मिटा के देख जरा, खुदा तेरा भी शहीदों में नाम लिख देगा। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। खूब की सैर चिकन फूल चो निशाद रहे, बाग बजाता हुए गुलशन तेरा आबाद रहे। मेरी तस्वीर के ये नक्श जरा गौर से देख, इसमें कहत की तारीख नजर आएगी। गूंजोगा तेरे जहन के गुंबद में रात दिन, जिसको ना तू भुला सके वो गुफ्तगू हूँ मैं। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।